मेरे हाथ में यह संविधान है। यह सिर्फ किताब नहीं, मेरी पूरी ताकत है। आज मैं बेनकाब कर दूंगा मोदी सरकार का वो काला खेल जो देश को बेच रहा है, संविधान को रौंद रहा है और मुसलमानों को उनकी जड़ों से उखाड़ रहा है। ट्रंप का जुल्म, चीन का कब्जा, वक्फ पर हमला, लेकिन मैं हिंदू हूं और इस संविधान की ताकत से वक्फ को दान देकर यह काला कानून तोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट कब तक जागेगा? पहले ट्रंप का धोखा। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, भारतीयों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कमर में जंजीरें डाल दी। 26% टैरिफ का आर्थिक हमला अलग से। रुपए की कीमत प्रति डॉलर 85 रुपए से भी और महंगी हो गई। निर्यात ठप, उद्योग बंद, बेरोजगारी की सुनामी और मोदी अपने दोस्त के इस जुल्म पर मुंह नहीं खोल रहे। आरएसएस भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? ट्रंप से दोस्ती का ढोंग चल रहा है, लेकिन देश डूब रहा है। मैं पूछता हूं, क्या भारतीयों की इज्जत इतनी सस्ती है? अब चीन की गुस्ताखी को याद करिए। 15 जून 2020 को हमारे 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 76 जवानों को अधमरा करके 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली। सैटेलाइट इमेज चीख रही हैं, हमारी चौकियां उनके कब्जे में हैं, लेकिन मोदी जी, न कोई घुसा है, न जमीन पर कोई कब्जा है। शी जिनपिंग से गलबहियां चल रही हैं, चीनी सामान से बाजार भरे पड़े हैं। बीजेपी आरएसएस को क्या चिंता? उनका खेल तो वक्फ को तबाह करने का है। मैं पूछता हूं, क्या जवानों की कुर्बानी बेकार है? वक्फ संशोधन कानून 2025 सेक्शन 3C के तहत राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियां, मस्जिद, मजार, मदरसे हथियाने की खुली छूट। दान की शर्त 5 साल तक इस्लाम के तमाम रसूख का पालन और सर्टिफिकेट अनिवार्य। यह क्या तमाशा है? कौन तय करेगा कि कौन आस्तिक है? मोदी सरकार, राज्य सरकार, मस्जिद का मौलवी या आरएसएस का कोई गुंडा तय करेगा? संविधान मुझे आजादी देता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, भिखारी, मजार, जहां चाहूं दान करूं। मंदिर में दान दो तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, गुरुद्वारे, चर्च, भिखारी को दान दो तो कोई शर्त नहीं, लेकिन मुसलमान को वक्फ में दान देने से रोका जा रहा है। यह भेदभाव नहीं तो और क्या, यह काला कानून है। वक्फ बोर्ड की कमेटियों में कौन बैठता है? राज्य कमेटी में राज्य सरकार के नुमाइंदे और केंद्रीय कमेटी में जैसे हज कमेटी केंद्र सरकार के लोग। अगर हज कमेटी में गड़बड़ की तो केंद्र सरकार ने गड़बड़ करने वालों को क्यों चुना? हर राज्य कमेटियों में गड़बड़ हुई तो राज्य सरकार ने गलत लोगों को क्यों भेजा? बहाना क्या है? मुसलमानों को खुदा की संपत्ति की देखरेख नहीं आती। जो इबादत करते हैं वो देखरेख नहीं कर सकते, तो जिनकी खुदा में आस्था ही नहीं, ऐसे हिंदुओं को वक्फ में घुसाकर रख रखाव की गारंटी क्या है? क्या वक्फ की जमीन कब्जाने का षड्यंत्र हो रहा है? अब देखिए महाबोधि मंदिर का खेल। जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, वहां 1949 में कानून के तहत कमेटी में 4 बौद्ध और 4 हिंदू। हिंदू कहते हैं हमारा हिस्सा है, हमने वहां मंदिर बना दिया। बौद्ध चीख रहे हैं हमारा पवित्र स्थल है, हिंदुओं को बाहर करो। राज्यसभा में एनडीए के सांसद उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी तो बाकायदा नीतीश कुमार जाकर के मांग की, हिंदुओं को हटाओ, बौद्धों को पूरा नियंत्रण दो। लेकिन मोदी सरकार उल्टा खेल खेल रही है। वक्फ में हिंदुओं को घुसाया जा रहा है जिनकी खुदा में आस्था नहीं। आज महाबोधि में हिंदू दावा कर रहे हैं कल वक्फ की जमीन पर मंदिर बनाएंगे, इसकी गारंटी क्या? यह साजिश है हर धर्म को कमजोर करने की। मेरे हाथ में यह संविधान है। यह सिर्फ किताब नहीं, मेरी पूरी ताकत है। अनुच्छेद 14 में समानता, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। यह मुझे हक देता है कि मैं वक्फ को दान दूं। लेकिन यह काला कानून कहता है 5 साल का सर्टिफिकेट लाओ। संसद का यह कानून संविधान से ऊपर कैसे?
भेदभाव असंवैधानिक है। मैं पूछता हूं, क्या यह सरकार मेरे संविधान की ताकत को कुचलने की हिम्मत रखती है?